177 लोग हो चुके हैं अभी तक का। हम 2 मिनट बाद ये मीटिंग चालू करेंगे। तो 2 मिनट के अंदर जो भी लोग नहीं आ पाए उनको हम कॉल कर लें, मैसेज कर लें। और 2 मिनट के अंदर फिर ये आज के जो ये सेशन है, आज का जो एजेंडा है उस पर हम लोग बात करेंगे, सभी के सभी लोग। मोजी के साथ में राजेश प्रताप सर का मैं स्वागत करना चाहूंगा। राजेश सर, आप सुन पा रहे हैं तो ओवर टू यू। यस यस राबाजारी, थैंक यू। वेलकम सर। मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर, ऑडिबल हैं आप और बढ़िया दिख भी रहे हैं सर एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का स्वागत है आज का मॉर्निंग लीडरशिप कॉल पे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का एक फेस्टिवल है हम लोगों की पूरे भारतवर्ष में, और काफी लोग बिजी हैं। सो आज बहुत लंबा कॉल नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप लोग जानना बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं विद इन 2-3 डेज में। तो आप लोग ये पता नहीं होगा तो शायद उससे काफी बड़ा लॉस कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पे करीब 218 लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट लीडर्स हैं सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ जो भी आज हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आप सब लोग एंटायर टीम को बिना किसी डिले के उसको शेयर करेंगे। क्योंकि जो हम पहली चीज शेयर करने वाले हैं आज की डेट में कि अभी आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा वॉइस आ रही है ना सर? यस सर, ओके। क्लियर। तो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो 9 तारीख है, आज 7 तारीख है, कल 8, परसों 9 तारीख है। 9 तारीख को हमारा पूरा सर्वर अपडेट हो रहा है, पूरा सिस्टम अपडेट हो रहा है, स्टेप पिन का पूरा। तो ये बेसिक ये चीज मैं आज बता रहा हूँ कि 9 तारीख को दोपहर में 12 बजे, जैसे 11 के बाद 12 बजता है, तो 12 बजे से अपना सिस्टम डाउन डाउन चला जाएगा, डाउन टाइम में चला जाएगा। मतलब अपना वेबसाइट नहीं चलेगा, ऐप हो सकता है नहीं चलेगा, और वो नेक्स्ट 24 आवर्स रहेगा। मतलब 10 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक आप ये सब लोग टाइम बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने इसको मिस कर दिया तो उस दिन आपके बहुत सारे जो वॉकिंग रिवार्ड्स वगैरह वो मिस हो जाएंगे। बेसिक्स में ये इसको आज जब तक हमारी मीटिंग आधे घंटे चलेगी उसमें कम से कम 3 से 4 बार बताने वाला हूँ, क्योंकि बार बार इसका मैंने देखा है कि लोगों को इतना मैसेज देने के बाद भी लोग उसको शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। और अभी भी जब हम किसी से बोलते हैं कि 9 तारीख को हमारा सर्वर डाउन रहेगा तो बोलते हैं ये सर कब है, क्या है, कैसे है, पता नहीं चल रहा लोगों को। तो ये हम सब लीडर्स की एक जिम्मेदारी है कि हर लास्ट यूजर तक इसको पहुंचाया जाए। सो 9 तारीख को दोपहर के 12 बजे, 9 तारीख को दोपहर को 12 बजे, 9 सितंबर 2024 से, मतलब दोपहर 12 बजे जैसे 12 PM होता है, वहां से लेकर के 10 तारीख का जैसे दोपहर के 12 बजते हैं वहां तक, मतलब 9 तारीख के दोपहर के 12 बजे, 10 तारीख को दोपहर 12 बजे तक 24 आवर्स का डाउन टाइम रहेगा। बातें क्लियर हो रही है आप लोगों के, समझ में आई ये बात? तो सब लोग यस टाइप कीजिए। यस टाइप कीजिए इसको आप लोग। अनिल ध्रुव जी, कितने लोग हो गए यस? ये लोग पता है? काफी सारे लोगों का हो गया सर, लगभग 50 लोगों का हो गया। 50 लोग हो गया ना? यस सर। अभी हम लोग करीब 260 लोगों के आसपास हैं यहाँ पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप लोग इसको, इतने मैसेज डाले गए हैं, ऑफिशियली डाला गया है, लीडर्स लोगों ने डाला, हम सब लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन अभी भी काफी लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लिए हैं या उसको मैसेज को पढ़े ही नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लास्ट यूजर तक इस मैसेज को जाना जरूरी है।
क्योंकि 9 तारीख को 12 बजे के बाद आप शायद वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, आपका ऐप नहीं चलेगा और 24 आवर्स नहीं चलेगा। और ये मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें ऐसा टाइम दिया है कि हम लोग जैसे 8 तारीख के रात के 12 बजेंगे, वहां से लेकर के 9 तारीख की सुबह मतलब दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे का टाइम हमें दिया है। किस बीच में आप लोग अपने स्टेप वगैरह पूरा कर ले, किसी की आईडी प्लेस करना तो आईडी प्लेस कर ले, मतलब सुबह भी आप करते हैं 7 बजे से 12 बजे तक, तो भी आप सारे काम अपना कर सकते हैं। तो आपको ये टाइम है। फिर 10 तारीख को दोपहर के 12 बजे के बाद फिर आपको रात में 12 बजे तक पूरा टाइम मिलता है। तो 12-12 घंटे ऐसा डिवाइड इसलिए किया गया है कि आपका कोई नुकसान ना हो पाए। मिस्टर मिंट का एक हमेशा से एक कल्चर रहा है, एक प्रिंसिपल रहा है कि कभी भी किसी भी हमारे इन्वेस्टर्स का हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे लीडर हो, चाहे जो भी अपने साथ एसोसिएट्स हैं, उनको कभी भी कोई लॉस ना होने पाए। बहुत ज्यादा केयर करते हैं हमारे मैनेजमेंट हमारा, इसलिए उसको ऐसा बनाया है जिससे आपको 8 तारीख का जो रात 12 बजे शुरू होगा, मतलब 9 तारीख लग जाएगी, वहां से लेके दोपहर के 12 बजे तक का मतलब 12 घंटे का पूरा टाइम है। इसमें आपको कुछ आईडी प्लेस करना हो या आपके वॉकिंग कंप्लीट करना है, सारा कंप्लीट कर लीजिए। आप डाउन टाइम होने के बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमने आज कदम पूरा नहीं किया यानी किया, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है पिछले 10-15 दिन से चल रहा है, ये अभी का अनाउंसमेंट नहीं है। 10 से 15 दिन के तो कंटिन्यूस मैसेज जा रहे हैं, हर मीटिंग्स में हम लोग बता रहे हैं इसको। ये आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा। होप ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। दूसरे यस बहुत सर। सारे क्लियर है 200 अनिल जी? लोगों का लगभग 200 लोगों को लगभग यस टाइप हो गया है और ये कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके सर। ये अनिल जी आप सब लोग पूरा छत्तीसगढ़ संभालिएगा, जितने लोग हैं सबको इन्फॉर्म करिएगा, किसी तरह से मिस ना होने पाए। बहुत सारे यस लोग सर। हमारे कम्युनिकेशन नहीं रहते हैं, तो जी। ये बेसिक चीज ध्यान रखिए। दूसरा, अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा कि किस तरह से अपना डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से मूव हो रहा है हमारा पूरा सिस्टम, एंटायर सिस्टम। तो काफी लोग इसमें अभी तक शायद मिस्टर मिंट की पावर को समझ नहीं पाए हैं। ये आप लोग अभी स्क्रीन में दिख रही है सर? यस सर, दिख रहा है सर। सर यस आप देखिए, ये जो मोमेंटम अप डाउन आपकी तरफ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आप इसको ग्राफ चेंज करके देखेंगे ना, आपके पास बहुत सारे अनाउंसमेंट है अभी आ रहे हैं। 10 तारीख के एक मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, शायद आप लोगों को ने देखा होगा। आप देखिए, ये 10 तारीख का एक मेजर अनाउंसमेंट क्या है, जो लोग जानते हैं वो वन टाइप करें। अनिल जी मैं स्क्रीन थोड़ा नहीं देख पाऊंगा, बताइए कितने लोग हुए उसमें। काफी लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि शायद मार्केट डाउन हो रहा है और स्टेटमेंट का अपना एमएनटी टोकन बढ़ क्यों रहा है, ये इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है या क्यों बढ़ने वाला है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जिससे आप नॉन लोगों को स्टॉप एक नॉन हाँ स्टॉप टाइप हो रहा है सर। नॉन स्टॉप टाइप हो रहा है नॉन ना? टाइप। हाँ हाँ हाँ, आपको सब लोग सुन पा रहे हैं, सब लोग और जवाब दे रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं कि अपना जो कॉइन स्टोर में दो कैंडल ये अप बनी थी बड़ी, एक ये आपको 89 तक गया था, $0.89 पे गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर ये धीरे 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 वापस अपवर्ड की तरफ गया। अपवर्ड मतलब फिर वापस इसने देखे 51 अप कंटिन्यूस अप में जा रहा है। इसके पीछे एक यूनिवर्सल कारण है, फिर वापस ये 0.6 में गया और वापस से धीरे धीरे ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास पहुंच रहा है। के पीछे जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ है, वो सब इसके फैक्टर्स है। और पर्टिकुलर टोकन का एक अपना कम्युनिटी होती है जो उस टोकन को ऊपर लेके जाती है। तो यूनिवर्सल मार्केट बीटीसी डाउन हो रहा है या अदर प्रोजेक्ट्स डाउन हो रहे हैं, वो एक अलग फैक्टर है, नो डाउट। बट एंटायर जो हमारा कम्युनिटी है वो जिस तरह से ग्रो हो रहा है और जिस तरह से यूनिवर्सल ग्रो हो रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रो हो रहा है ना, उसका कारण ये है। और हम बहुत जल्द एक बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सी, आप लोगों ने इसको जानते होंगे। और आप देखेंगे कि मैंने इसमें आप लोगों को एक डाला हुआ था मैसेज, ये स्क्रीन दिख रही है सर? ये यस सर। एक्साइटिंग न्यूज है, एमएनटी टोकन इज लिस्टिंग ऑन मैक्सी एक्सचेंज 10 सितंबर 2024। ट्रेड एमएनटी विद कॉन्फिडेंस, एंजॉय सीमलेस ट्रेडिंग एंड एनहांस लिक्विडिटी। भाई ट्रेड एमएनटी एंड एमएक्सी ग्लोबल रीच है, हाई लिक्विडिटी है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है,
मतलब मैक्सी एक वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज में है। थोड़ा सा मैक्सी में जाके हम लोग देखते हैं, उसमें इसका हम लोग इसमें कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं एक्सचेंजेस में कि इसका क्या है, अभी मैक्सी किस पोजीशन पे है। मैक्सी 11 नंबर पे है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप सोच सकते हैं कि टॉप 11 का 6.7 रेटिंग है, 1.19 बिलियन 24 आवर्स का वॉल्यूम है इसका। आप सोच सकते हैं इसमें यदि हम लिस्टिंग होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और ये जिस तरह से इस पूरा मूव करता है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में मैक्सी एक बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। इसकी लिस्टिंग मतलब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक रोल है। ये हमारे एक मिस्टर मिन टोकन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पूरी दुनिया में इसको लेके जाएगा। और इसके जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमारी मैनेजमेंट टीम है, और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक इवेंट में क्रिप्टो संबंधित कोई भी इवेंट है वहां पे मिस्टर मिंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। और जितने भी वर्ल्ड वाइड बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने साथ जुड़ चुके हैं, वो जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं पूरे विश्व में, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करने वाला है। अब ये लिस्टिंग जो होती है तो उससे फायदा क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी आती है, जो हमारे मतलब स्टेटमेंट से या किसी पर्टिकुलर एक नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो एक नई कम्युनिटी होती है। और उसमें ऑलमोस्ट 50-60% होल्डर्स होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म विजन से इसको क्रिप्टो को बाय करते हैं, टोकन को बाय करते हैं। एमएनटी टोकन का टारगेट है, सपोज बाहर से 25,000 50,000 1 लाख की कम्युनिटी आती है जो अपनी स्टेटमेंट कम्युनिटी या मिस्टर मिंट फोर्स की कम्युनिटी है, इसके इतर है, मतलब इसके अलग है। वो कम्युनिटी सपोज इसमें 10-20 हजार लोगों ने होल्ड किया, तो आप पूरे कॉइन स्टोर अपना कॉइन मार्केट कैप में जाके सर्च कीजिए सारे टोकन को कि जिनकी होल्डिंग 25,000 लोगों की भी है जिस टोकन की, उसका आज के डेट में सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मिंट हमारा जो यहाँ लिस्ट होगा 10 तारीख को, उसके बाद किस तरह से इसको मूव करने वाला है। आप लोग समझ सकते हैं कि इसका किस तरह से ग्रो होने वाला है। ये बेसिक थोड़ा सा मैंने समझाया। मतलब हम अभी कॉइन स्टोर में थे जो ऑलमोस्ट 40 रैंक पे था, और अब हम सीधे 11th रैंक पे आ गए हैं। ये लंबी छलांग के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोगों से जोरदार फायर इमोजी हो हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे एंटायर टीम के लिए। अनिल सर, फायर इमोजी देखिए कितने लोग दे रहे हैं। यस सर। जो लोग फायर इमोजी नहीं देंगे उनका एमएनटी टोकन का प्राइस बढ़ेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। नॉन स्टॉप चालू हो गया सर। आज तो लगता है ना वो हैमस्टर टाइप करने वाला टाइप का हो गया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आप बोल रहे हैं इधर और लोग टाइप पे टाइप कर रहे हैं। बौछार सर हो गई अभी पूरे चैट बॉक्स का। हमारा जो मैनेजमेंट है ना सर, जो बोलता है वो तो करता ही है, जो नहीं सही है। बोलता वो सब कुछ करके रख लेता है, बाद में बता देता है, पता चलता है क्या क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो जितने हमें बताते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा काम कर चुके होते हैं। अभी तक मैक्सी बताया हुआ है कि इसमें हम लिस्ट कर, हो सकता है और क्या क्या होने वाला है हमें बताया ही नहीं गया है वो। सही है सर, सही है। तो एक ये आप लोग ध्यान रखिए जिसकी वजह से हमारे प्राइस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल रीच अपने पास आएगा और वो मेमेंटी टोकन को बाय करके होल्ड करता जा रहा है। ये बिल्कुल सर। आप लोग समझिएगा इस चीज को, किसका हम लोगों के मतलब जो हमारा फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। ये एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि हम अमर सर को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन सर, आपको हमारा प्रणाम। जिस तरह से आप हमारे एक एंटायर सिस्टम को लीड करते हैं, एक मैनेज करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस ऑनेस्टी के साथ में, और उसका एक असर देखिए कि मिस्टर मिंट हैड इनक्रेडिबल टाइम एट द इंटर इंडिया इवेंट जिसमें अमरदीप सर ने रिप्रेजेंट किया था। तो मैं चाहूंगा अमरदीप सर के लिए स्वागत के लिए आप लोग शानदार तालियों से, वर्चुअल जो हम लोग ताली इसमें देते हैं, फायर इमोजी से, जैसे भी चाहे आप स्वागत कर सकते हैं अमर सर का, क्योंकि अल्टीमेट इवेंट रहा ये। यहाँ पे हमारे लीडर्स भी थे, नईम सर वहां भी गए थे वहां पे, और हिमांशु सर थे, और ये टीम है हमारी पूरी, जसवंत कुरे जी थे वहां पे। शायद सर अनिल मैं जी भी आप तो भी था गए? सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। अपना अनिल ध्रुव जी थे वहां पे। ये सोचिए कि अपना एक, ये एक इंडिया का इवेंट था, एंटरप्रेन्योर इंडिया 2024, उसमें मिस्टर मीट का प्रेजेंट है। जो आप देखेंगे मंडपम जो दिल्ली में एक नया बहुत शानदार मतलब अल्ट्रा लग्जरी, मतलब एक अपना इवेंट जो वेन्यू है वो बना हुआ है, वहां एक पर से इवेंट हुआ है। जी, एक जी सेकंड बताना चाहूंगा सर मैं यहाँ पे। जी सॉरी जी आपको बिल्कुल रोक जी। रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया को जो हमने मेजबानी की है G20 यहाँ पे मीटिंग हुआ था,
वहीं पे हम लोगों के एंटरप्रेन्योर शो हुआ गया। आज पूरे इंडिया में इससे बेस्ट प्लेस कहीं नहीं है, जिसका नाम भारत मंडपम है। जी सर, भारत कंटिन्यू मंडपम, करिए। यस। यस यस सर। आप सोचिए, भारत मंडपम दुनिया का सबसे अल्ट्रा लग्जरी वेन्यू है जहां पे बड़े इवेंट्स होते हैं। और इसका आप सोचिए, यहाँ पे हमारे सर को, मतलब हमारे मिस्टर मिंट की टीम को वहां पे एक मौका मिला जहां पे हमने मिस्टर मिंट को पूरा रिप्रेजेंट किया। तो अमर सर को हम सुनेंगे इसका अनुभव के बारे में। आप लोग थोड़ा रहिएगा साथ में, थोड़ा हम कुछ और अनाउंसमेंट बता देते हैं, उसके बाद हम अमर सर को सुनेंगे। ये आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि अपना 7 सितंबर को, मतलब आज की डेट में, हमारा विकी फिनेंस एक्सपो 2024 बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा है, जहां पे हमारे जो टेक गुरु हैं अपने राहुल सर, राहुल भदौरिया सर वहां पहुंच चुके हैं। और कल ही पहुंच गए थे वो, और आज पूरा उसको रिप्रेजेंट करने वाले मिस्टर मिन को। तो आप सोचिए कि किस तरह से विकीपीडिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विकी एक्सपो उसी का एक पार्ट है, जो एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा कम्युनिटी है, जहाँ पे हर तरह से चीजें उसमें आप देख सकते हैं। विकीपीडिया का नाम सुना होगा, सर्च करते हैं सारी चीजें मिलती हैं आपको, किसी पर्सनालिटी सर्च करेंगे विकीपीडिया पे मिलेगा। डिक्शनरी है पूरा उसका, विकी फिनांस, विकी एक्सो, सारा चीज उसका चलता है। तो आप सोचिए कि इसके लिए बहुत शानदार, हम राहुल सर को यहाँ पे फिर से एक फायर इमोजी के साथ में स्वागत करेंगे कि जिस तरह से हमारे टेक टीम ने पूरा लीड किया है पूरे मिस्टर मिंट को, और हर तरह से 24 घंटे तैयार रहती है हमारे सपोर्ट के लिए। और राहुल सर और एंटायर टीम हमारी पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से प्रमोशन कर रही है अपने सिस्टम को लेकर के, मिस्टर मिंट को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर के, उसकी वजह से आज हम लोग जिस स्थिति में है फाइनेंशियल कंडीशन, जो हम लोग जहां से और पहुंच चुके हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, वो शायद कभी भी आज तक हुआ नहीं है। हम सब लोग ये जानते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग अपने जीवन के जितने लोग मिस्टर मिंट से जुड़े हुए हैं, हम सब का एक गोल्डन एज है। अनिल सर, आप एग्री हैं इस बात से? यस सर, डेफिनेटली सर। हम सब लोगों का मतलब, पूरे जो भी एज पे हैं आप, चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, आपकी पूरी लाइफ का मिस्टर मिंट का जो टाइम है पिछले 1.5 साल का, ये एक गोल्डन एज है, सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है हमारे जीवन का। हम सब लोग चाहेंगे पूरे मैनेजमेंट टीम के लिए बहुत शानदार एक इमोजी के साथ उनका शुक्रिया अदा करें हम लोग। और इसके अलावा और भी अनाउंसमेंट क्या है, सकते हैं, बहुत सारी चीज थी। एग्जैक्टली, ये एक अपने पास एक और अनाउंसमेंट्स हैं। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि हमारा जो टिकर नेम है एमएनटी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टिकर नेम अपडेट, एक्साइटिंग न्यूज, द टिकर नेम फॉर मिस्टर मिंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड सून। हमारा अभी टिकर नेम क्या है? एमएनटी है, आप सब लोगों ने जानते होंगे। और आज के मैसेज में उसको चेंज देखा होगा, जब मैंने पासवर्ड में एमएनटी हमेशा रहता था हमारे पासवर्ड में, जो भी हमारा लिंक आता था, उसको आज हमने मिस्टर मिंट डाला था। शायद आपने गौर किया हो ना, क्यों मुझे पता नहीं है, बट जब लिंक में बना रहा था उसमें पासवर्ड में MRMINT मैंने डाला था, क्योंकि अब हमारा जो टिकर नेम होगा एमएनटी का, मिस्टर मिंट होगा, MRMINT होगा। वो इसलिए होगा कि आप लोग देखेंगे कि एक बाइबिट बड़ा एक्सचेंज है, उसका एक मेंटल डाउ एक टोकन है, एमएनटी उसका टिकर है। जब हम वर्ल्ड कम्युनिटी में जाएंगे तो वो क्रैशेस होते हैं सेम नाम पे, इसलिए हमारा नाम अपने, हमारा जो ओरिजिनल नाम है मिस्टर मिंट, उसी नाम से हम लोग पूरे हर जगह पे लिस्ट होंगे। तो ये अल्टीमेट है हमारे लिए, जो हमारा नाम है अब दो नाम यूज नहीं करना पड़ेगा, मिस्टर मिंट मतलब मिस्टर मिंट, आप हर जुबान पे मिस्टर मिंट ही अब होगा। ये थैंक यू सो मच हमारे टीम के लिए, जिन्होंने ये पूरा चेंज करके देंगे हमारे एंटायर ग्रुप के लिए। बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा, शायद जिस दिन लिस्ट होगा अपना मैक्सी में, उसी दिन ये आपको देखने को मिल सकता। मैक्सी 11 नंबर में हमारे महान सर ने फोटो भेज दिया है। ये बेसिक्स अनाउंसमेंट थे। एक बार मैं फिर से कुछ चीजों को रिपीट करना चाहूंगा कि, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ओके, वापस दिखाई दे रहा हूं सर मैं? यस सर, मेरी यस वॉइस सर। क्लियर है? वापस एक बार कंफर्म कीजिएगा। यस सर। ओके, अभी मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, फिर मैं अमर सर को बुलाऊंगा। हमारे साथ अमर सर हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा रहा वहां का। मैं एक चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 9 सितंबर, ध्यान रखिए, आज 7th है, कल 8th है, परसों 9th है। 9 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से 10 सितंबर दोपहर के 12 बजे तक, आपने शायद दृश्यम मूवी देखा होगा ना, 2 अक्टूबर को इतने बजे से इतने बजे तक, ध्यान रख लीजिए उस चीज को। आपको 9 तारीख को दोपहर 12 बजे से 10 तारीख दोपहर 12 बजे तक हमारा सिस्टम पूरा डाउन टाउन टाइम पे रहेगा, मतलब उस समय स्टाफ रहेगा जहां पे आप वॉकिंग नहीं कर पाएंगे और या आईडी नहीं लगा पाएंगे।
लेकिन आप 9 तारीख को 12 बजे से पहले मॉर्निंग में सारे काम कर सकते हैं, पूरे वॉकिंग कर सकते हैं, आपको पास 12 घंटे का टाइम मिलता है। और ये 10 तारीख को दोपहर की बाद से कर सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, एंटायर टीम को ये मैसेज दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझाइएगा कि इसमें मिस ना करें। यदि आपने मिस किया है जानकारी होते हुए भी, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, हमें फोन उसके लिए ना लगाएं। सो थैंक यू आप लोगों के लिए। मैं अमर सर, मेरी आवाज यदि आ रही है तो प्लीज आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आप सारे लोगों के साथ में एक प्लीज हमारे सर के लिए वेलकम कीजिए, शानदार फ्लावर के साथ में, फायर इमोजी के साथ में, वर्चुअल क्लैपिंग के साथ में। अमर सर, आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस सर, ओवर टू यू मेरी सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं सर आज आप। आप लोगों के बीच रहता हूं तो मैं हैंडसम और थोड़ा हो ही जाता हूँ। पहले सब चलिए लोगों को मेरा मेरा सादर नमस्कार। और सर। आज का जो शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी, उसकी सभी लोगों को आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। बहुत अच्छा अवसर है आज हम गणेश पूजन के दिन, जहाँ पर गणेश जी की पूजा होती है, जो ज्ञान के भंडार है, ऐसे दिन में हम लोग मिलने की कोशिश हमने की है। काफी लोगों ने समय निकाला है इस पे आने के लिए। देखिए, काफी जो बातें आज राजेश सिंह ने बताई है, ये बातें मतलब ये ऐसी बातें नहीं है कि ये हमको ये नहीं बताती है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। हमको इन बातों से ये समझना है कि हमको कितना प्रिकॉशनली, कितना ध्यान से, कितना मतलब विश्वास के साथ हमको धीरे धीरे आगे चलना। क्योंकि जो जो बदलाव लाने हैं, जो बदलाव आने वाले हैं, देखिए, जब भी कोई चीजें बदलती हैं, जब भी कोई चीजें एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप की तरफ बढ़ती है, तो वहां पे एक तरह का संघर्ष रहता है, बीच में संघर्ष रहता है उसके। ये संघर्ष कैसा रहता है? अपनाने वाले और नहीं अपनाने वालों के बीच होता है ये संघर्ष। अब जैसे कि मैं मतलब काफी मुझे आश्चर्य होता है ये कि मिस्टर मिंट में ज्वाइन होने से पहले, जब मैं क्रिप्टो के बारे में सुनता था या फिर लोगों से बातें होती थी, जो भी कुछ होता था, तब लोगों का एक ये रहता था कि यार, आज मैं जिस टोकन के साथ में जुड़ा हूँ, या मैं जिस प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, उसका रेट $100 हो गया है, $200 हो गया है, $500 हो गया है। 6 महीने पहले चालू हुआ था ये, और आज इसका ये रेट हो गया है, और ये ऐसा होने वाला है। और ये बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी भी है। ये ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये ऐसा, क्या वो हमारे प्रमोद जी बोलते हैं ना, चीन को जापान तूफान कर देंगे, ऐसी चीजें होने वाली है, सुनने में आती थी। लेकिन मिस्टर मिंट की जब से शुरुआत हुई है, मिस्टर मिंट ने आपको कभी ऐसी चीज नहीं बताई है जो मतलब अविश्वसनीय हो या इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल चीज हमने आपको कभी दिखाई नहीं है। कभी आपको ऐसा सपना दिखाया नहीं कि भाई ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज अगर मिस्टर मिंट आपके सामने रखा है आज तक, पूरी पूरी इसकी जर्नी में, तो मिस्टर मिंट ने पहले उस चीज को पूरी तरह से परखा है। उस पूरी चीज की तैयारी के बाद ही, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बाद ही, हम किसी मतलब नए नए चीज का अनाउंसमेंट करते हैं अब तक। तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो जो अपनी कम्युनिटी के साथ पूरी तरह पारदर्शी रूप में काम करता है, ट्रांसपेरेंटली काम करता है। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें, देखिए, एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हो सकता है ये। आज तक जब भी कोई एक्सचेंज में कोई टोकन लिस्ट होता है, या नए टोकन में एक्सचेंज में लिस्ट होता है, बताइए ऐसी कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको ये बोलेगी कि भैया 10 दिन पहले हम मैक्सी में लिस्ट होने वाले हैं। अब जिसको मैक्सी नहीं मालूम है उसके लिए ये खबर हुई सिर्फ एक। जिसको मैक्सी नहीं मालूम है, मैक्सी क्या चीज है, या क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, उसके लिए केवल एक खबर है ये सुनने के लिए कि भाई चलो भाई, मिस्टर मिंट मैक्सी के अंदर में लिस्ट होने वाला है। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो क्रिप्टो को जानते हैं, जो प्रोजेक्ट को मानते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, डायरेक्टली ये बोल के कि भैया मैक्सी में हम लिस्ट होने जा रहे हैं। अब ये सोचो, मैक्सी में अगर लिस्ट होंगे,
आज हम अगर देखेंगे तो हमारी जो कम्युनिटी है वो करीब करीब 25,000 क्रॉस कर चुकी। 25,000 लोग हम अगर आज हैं, तो आज हमारा जो टोकन का रेट क्या चल रहा है, अभी राजेश जी ने बताया था 57 सेंट चल रहा है। पूरी दुनिया में जहां पर अनाउंसमेंट होगा मैक्सी के ऊपर, मैक्सी खुद अपना एक कैंपेन चलाएगा कि भाई ये टोकन, सीमेंट टोकन जो है ये लिस्ट होने जा रहा है। अमन जो है, क्रिप्टो अमन जो है, वो दुनिया को बताने लगा कि मिस्टर मिंट टोकन क्या चीज है, कहां पहुंच रहा है, क्या होने वाला है। तो सोचो कितने लोग पूरी दुनिया में अपनी निगाह इस टोकन के ऊपर लगाएंगे और उसमें से कितने लोग इस टोकन को बाई करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट ऐसा है कि यहाँ पे आपको अब एक होता है ना, एक जब किसी मतलब जनरली साइंस की अगर बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक तरह की साइंस का एक मतलब काम करता है। अब होता यह है कि आज हम जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 11वें नंबर के एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं, तो एक चीज होती है ग्रेविटी से बाहर निकलने वाली बात। मतलब जब तक आप ग्रेविटी में हो तब तक आपको यह डर रहता है कि आप नीचे आ जाओगे। जब तक आप ग्रेविटी में हो, धरती की जो आकर्षक शक्ति होती है उसके अंदर हो आप, तो वहां पर यह संभावना है कि आप वहां से नीचे गिरोगे। लेकिन एक बार ग्रेविटी से बाहर चले जाओ, ग्रेविटी को तोड़ के जब आप यूनिवर्स में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, जिसको स्पेस बोला जाता है, तो वहां पर फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहां से आपको नीचे गिरने का डर था। तो ये जो जितने भी स्टेप्स है, ये हम उस ग्रेविटी लाइन के करीब आ रहे हैं। उस ग्रेविटी लाइन के हम लोग अपने आप को करीब लेके आ रहे हैं, और उस ग्रेविटी से जब हम बाहर निकल जाएंगे, ग्रेविटी तक पहुंचने तक एक एक शक्ति होती है जो आपको नीचे खींचती है। कोई भी चीज ग्रेविटी से बाहर जाती है तो उसको एक शक्ति के अगेंस्ट में और शक्ति लगाकर आगे बढ़ना पड़ता है। और ये जो शक्तियां हमको रोकती है ना, ये पिछले 3 साल से मतलब हम ये अनुभव कर रहे हैं। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितनी चैलेंजेस होती है, मिस्टर मिंट ने वो सारे चैलेंजेस को फेस किया है, उसको सॉल्व किया है, और उसको एक एक करके सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये रेट वाला जो एक ग्रेविटी हमारे दिमाग में बसी हुई है, मतलब ताज्जुब होता है कि लोग दुखी है, रेट क्यों बढ़ रहा है भाई। सही बोल रहा हूं मैं? सर कल से बहुत परेशान है लोग, सर रेट बढ़ गया, सर रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया बोल के दुखी है, जबकि पूरी दुनिया में लोग ये बोलते हैं कि यार रेट क्यों नहीं बढ़ा भाई, 3 साल में तुम सारा $1 क्रॉस नहीं करता। तो ये बड़ी मतलब एक अजीब परिस्थिति है। तो यहाँ पे देखिए हमको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है लोगों को। जनरली लोगों को, जैसे कि बिजनेस का आपको लोगों को भी पता है कि फेज 2 आने वाला है, 90 डेज का समय है, तो मैक्सिमम आप जोर लगा रहे हैं कि भाई अभी जितनी ज्यादा मैक्सिमम आईडीज लग सके लग जाए। लेकिन अभी जो नए बंदे जुड़ रहे हैं, ये आप उनको एजुकेट करना बहुत बहुत जरूरी है कि देखो भैया, रेट का जो काम है, रेट का जो एक खेल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, ये कम्युनिटी के हाथ के बारे में, ये कंपनी के हाथ की चीज नहीं है। कंपनी चाहे तो रेट नहीं बढ़ा सकती है, कंपनी चाहे तो रेट गिरा नहीं सकती है। कंपनी तो ऐसा, कंपनी ने अपने आप को डिसेंट्रलाइज करके बैठा हुआ है। कंपनी अपने आप को डिसेंट्रलाइज करके बैठा है। दो सेंट्रलाइज सिस्टम में हम काम करते हैं, लेकिन हम डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। हमने टोकन, हमारे जो इन्वेस्टर है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, जो आईसीओ से है, मिंट फोर से है या स्टेप इन से है, हमने टोकन इनके हवाले कर दिया है। अब ये कम्युनिटी जाने, कम्युनिटी डिसाइड करेगी इस रेट को कहां तक ले जाना है और कहां पर इसका एनकैश करना है, कहां पर इसकी डंपिंग होगी, कहां पर पंपिंग होगी। देखो, डंपिंग और पंपिंग जो शब्द है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई है। और एक माइंडसेट आप सभी को, मतलब मैं सभी सीनियर्स को बोलूंगा कि जब भी आप अभी प्लान दोगे या लोगों को समझाओगे मिस्टर मिंट के बारे में, तो ये बात जरूर बताना है उनको कि मिस्टर मिंट आज जो एक मतलब आपके सब्सक्रिप्शन पर आपको जो रिवार्ड दे रहा है, 1% का रिवार्ड दे रहा है, तो जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन की अगर बात करें हम, तो आज वो 365% हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए कमाल की बात है,
आज से अगर 3 महीने पहले किसी ने टोकन लगाया है, जबकि टोकन का रेट करीब 42-40 के बीच चल रहा था और आज 57 सेंट हो गया है, तो उसके लिए 1% रिटर्न नहीं रहेगा ना। उसका अगर रिटर्न देखेंगे, उसका रिटर्न 1% के कई आगे निकल गया है। 40% हो गया रिटर्न तरफ का भी। हाँ, तो ये क्या है, अभी एक प्रमोद जी बोलते हैं ना कि राइट टाइम एंट्री है, राइट टाइम एग्जिट है। तो अब राइट टाइम जिन लोगों की एंट्री नहीं हुई है मिस्टर मिंट के लिए, ये मतलब उनके लिए भी एक एंट्री, अच्छी एंट्री रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइट टाइम एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी मिस्टर मिंट की जो जर्नी है ये तो अभी शुरुआत हुई है। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अभी, ये एक शुरुआत है अभी कि हम ये ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो शुरुआत अर्ली बर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, अर्ली बर्ड्स को डेफिनेटली कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में बेनिफिट मिलता है और मिलता रहेगा। और मिस्टर मिंट के साथ में भी यही हुआ है। मतलब जिन्होंने आईसीओ नहीं लगाया था, जो मिंट फोर्स में जुड़े हैं, राजेश प्रताप सिंह जैसे लोग, वो बोलते हैं कि सर मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया। मतलब ये समझ में नहीं आई थी बात। उसके बाद में एक क्लासिक एग्जांपल अगर लूं, फिर उसके बाद अगर रूबी जी को ले ले, तो रूबी जी हमारे साथ जुड़ी स्टेटमेंट के अंदर में, जबकि आईसीओ की भी वो इन्वेस्टर थी। तो एक समय की बात होती है, ये अपनी एक डिसीजन मेकिंग की बात होती है। अपॉर्चुनिटीज तो दी गई थी, लोगों को बताया गया था, बट कुछ लोगों ने उसका सही मौके पर उसका फायदा उठाया, तो ये बात अलग बात है। तो मैं एक्चुअली जनरली ये बात बोल रहा हूँ कि आज देखिए 50 के ऊपर जो भी लोग मतलब एक आईडी लगा रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी हाई है वो 59 का हाई था, मैं समझता 50 या 9 या 60 का हाई था। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे 55 हाई होने के बाद में मार्केट में काफी सेलिंग आई थी, और जब मार्केट जब वहां पे करीब करीब 34 तक जाके फिर वहां से उठना शुरू हुआ, तो ये करीब करीब ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के अंदर में रिकवर हुआ है, 2 महीने में रिकवर हुआ है, 2 या 3 महीने में रिकवर हुआ है। एक मतलब लेवल से रिकवर होता 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 आया है। यार ये आप बात को समझो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप जिस प्रोजेक्ट के साथ में अभी तक आप तक जुड़े हो, ऐसा कौन सा टोकन आपने देखा है कि एक बार मार्केट में क्रैश होने के बाद में फिर उठा है? उठा है कोई टोकन? बताए मुझे कोई लोग ऐसा टोकन है जो मार्केट में उठा है और फिर मतलब गिरा है, फिर उसी लेवल तक पहुंचा या उस लेवल को क्रॉस करने के तरफ आगे बढ़ रहा है? ऐसा हुआ है कहीं पर? देखा है? नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं सर, हुआ। बस। और आज तो बाजार से भी गायब हो चुके हैं। ये बाजार से भी गायब हो गए। देखिए उसका कारण ये है कि इन चीजों की तैयारी उनके पास नहीं थी, जो चीजें आपको एक टोकन के रेट को सस्टेन करने में या ग्रोथ करने में आपको आवश्यकता होती है। तो आप समझिए कि आप इस नजरिए से मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के साथ में मत जुड़िए कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। नहीं, ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की आप लोगों की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे गणित मत लगाइए। मतलब आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी नए बंदे को स्टेटमेंट में जोड़ रहे हो, उसका पैसा लगवा रहे हो, तो आप कभी उसको ये गणित मत बताओ कि भैया तेरा पैसा 1 साल में 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, ये मत बताइए। उसको आप ये समझाइए कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस किस प्रोजेक्ट को इन्होंने मार्केट में लाया है, और ये प्रोजेक्ट को लाने के कारण से इस टोकन का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और आगे होने की क्या क्या संभावना है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर अभी अभी कई सवाल आते हैं, सर अभी टोकन का रेट बढ़ जा रहा है, अगर गिर जाएगा तो मेरा क्या होगा? भाई आपका नुकसान नहीं होगा उसके अंदर में। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर हम मान लो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा यहाँ पे, कि आज अगर हम 1% रिटर्न आपको मिल रहा है टोकन का, 1% अगर टोकन मिल रहा है आपको, तो आपका कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है? 365% रिटर्न हो रहा है। ये टोकन के रूप में 365 रिटर्न हो रहा है। मैं चलो ये नहीं मानता हूँ कि यहाँ से बहुत भाई $1 हो जाएगा, $2 हो गया, आपका 1% है 3% होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो आपके दिमाग का एक डर है कि भैया टोकन का रेट गिर गया तो क्या होगा। क्योंकि किसी भी टोकन की रैली में, जब एक अप ट्रेंड रैली होती है, मार्केट का एक वो है दिशा है, वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे उठेगी, फिर जाएगी, फिर उठेगी, फिर जाएगी, वैसे होगी। वो वही टोकन उठते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट होते हो, जिनके पास एक लंबी सोच होती हो, जिनके पास एक टोकन यूटिलाइजेशन का प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा हो। वो टोकन ही इस तरह से नीचे गिरते उठते अपनी आगे की रफ्तार चलाते हैं।
लेकिन जो टोकन के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जो टोकन के पास कोई यूटिलिटी नहीं है, वो ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे गिर जाते हैं। उसके बाद जैसे अभी अनिल दुबे ने कहा कि मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो मार्केट के अंदर में ये जो मूवमेंट है, ये ऊपर और नीचे का जो मूवमेंट है वो लगा रहेगा। वो एक ये इसकी मतलब इसका स्वभाव है। किसी भी मतलब स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर में, भले आप वो शेयर मार्केट बोलो, देखो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये सारा खेल होता है। एक मामूली से टमाटर का भाव ऊपर नीचे होता है भाई। तो ये तो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये क्रिप्टो टोकन है। ये एक टमाटर के साथ पूरे लाखों मतलब पूरी दुनिया की जनसंख्या जुड़ी हुई है, उसका रेट नीचे ऊपर हो जाता है, जबकि डिमांड तो उसकी भी रहती है। सबको टमाटर चाहिए, लेकिन मार्केट में उत्पादन ही नहीं है, तो मिलेगा कहां से उसको। तो एक स्वाभाविक चीज है ये। एक ये जर्नी ही ऐसी होती है कि ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। तो हम जो लोगों को अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनको हमको ये नहीं बताना है कि भाई आपको गणित मत बताया। गणित से आप ये मत समझो कि लोगों के दिमाग में एक मतलब चीजें बैठ जाती है। अगर आपने बोला कि आपको 3% मतलब आपको आपका टोकन का रेट दो डॉलर हो जाएगा, ये देखिए $2 होगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन कितने समय में होगा, कितने दिन में होगा, ये बताना मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं। और आज जिस रफ्तार से कम्युनिटी बढ़ रही है हमारी, जो हमने 1 लाख का एक जो टारगेट लेके चला है, और अगर वो पूरा हो जाता है, तो ये संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि $2 देखने में भी हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं बता रहा था कि भाई कुछ सवाल मतलब अभी आपके बीच में ये सवाल आने लग गए होंगे कि भाई 57 रेट हो गया है भाई, अब ये मार्केट में डंप करेगा, मार्केट में रेट कम होगा, तो यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा। भाई उसको ये समझाना है आपको कि भैया तुम्हारा जो पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा नुकसान नहीं है। मतलब अगर आज 1% में मैं काम कर रहा हूं, अगर उसकी मतलब मैंने 50 के रेट में लगाया रेट, और टोकन का रेट 50 ही रहा 1 साल तक, तो मुझे 365% रिटर्न मिलेगा। अगर मान लो मैंने 50 के रेट में टोकन लगाया है, मतलब मैंने खरीदा है स्टेटमेंट के अंदर में, और मान लो टोकन का रेट नीचे गिर सकता है। अच्छा, एक सवाल का ये जवाब दीजिए मुझे, सब लोग टाइप करें इसके अंदर में। एक जो हाइप अभी मार्केट के अंदर में आया है 57 का जो रेट चल रहा है अभी, कितने लोग ये मानते हैं कि टोकन का रेट नीचे आएगा, और कितना नीचे आ सकता, लोएस्ट क्या हो सकता, आप बताइए ना। सभी लोग टाइप करें इसके अंदर में, लोएस्ट रेट क्या हो सकता है मिस्टर मिंट। अब जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, 50, 35, 50, 45, 52, 50, 40, 45, कभी नहीं होगा। 35 के नीचे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मेरे को अभी तक। 43, 45, मतलब आपको इतनी मतलब जानकारी मिस्टर मिंट टोकन के बारे में हो चुकी है कि ये रेट अभी 45 के नीचे जा नहीं सकता है, या 40 के नीचे नहीं जा सकता। लोएस्ट में देख रहा हूं यहाँ पे 35 की बात करते हैं। मतलब 50 में अगर मैं टोकन लगाता हूं, तो राजेश जी थोड़ा कैलकुलेटर लेना आप साथ में। 50 में अगर मैं लगाता हूं तो मेरा रिटर्न क्या हो रहा है, 50 इंटू लगा दीजिए आप। एक अगर 20,000 टोकन लग रहे हैं ना हमारे, 50 के रेट में कितने टोकन लग रहे हैं हमने, 20,000 टोकन लग रहे हैं। 27 लगे, 2200 टोकन पर डे आएगा। 2200 टोकन पर डे आएगा। तो 200, हाँ। एक साल में कितना टोकन आ रहा है आपका, एक साल में कितना टोकन आ रहा है बताइए। 73,000। 73,000 आ रहा है। मतलब आपने 22,000 या 20,000 टोकन लगाया, आपको 73,000 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं मतलब ये मैथमेटिक्स आपको ये जरूरी है मार्केटिंग लोगों को बताने के लिए। आप यहाँ पर रेट या कीमत न बताओ, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप ये बताना है कि आपको टोकन कितना आ गया। आप मान लीजिए 35 में टोकन लग रहा, मतलब 50 में मैंने टोकन लगाया है, 50 में मैंने टोकन लगाया, रेट अभी मेरा लोएस्ट अब जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 35 बताया लोगों ने, तो कितना परसेंटेज कम हो गया इसके अंदर में। मतलब अगर 50 नहीं, राजेश जी अब ये देख लीजिए आप, $10,000 मैंने लगाए थे। यस। $10,000 में मुझे 73,000 टोकन मिल रहे हैं। यस। मतलब 73,000 की टोकन की वैल्यू क्या हो गई, 37,000। $37,000 हो गए। नहीं, डॉलर से काउंट करो, 50 सेंट $37,000 होगी सर, वही बोल रहे हैं। $37,000 हो गए। मतलब आपका 20,000 टोकन लगा था, आपका 37,000 टोकन आपको उसमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर
वही $70,000 टोकन को आप 35 होता है तो $24,700 बनता है। 24,000 आपको $7,000 बनता है इसके दर में। मतलब यहाँ पे संभावना आपके प्रॉफिट कम होने की है, आपके नुकसान होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो जब आप किसी को बता रहे हो, आप ये बताइए कि टोकन कितना भी नीचे हो जाए, और अगर बंदा 35 पे होल्ड करता है तो फिर वो 2-4 महीने के अंदर में फिर उसको करीब करीब वही $70,000 को, मतलब $35,000-37,000 को मार्केट से ले सकता है। तो अभी मतलब आपको ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है लोगों को कि टोकन का रेट अगर गिर रहा है तो ये पैनिक होने वाली बात नहीं है, ये पोजीशन होल्ड करने वाली बात है। आपको टोकन को होल्ड करना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट आने वाले जो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में आ रहे हैं, मतलब देखिए मिड फोर्स आया था, मिड फोर्स से टोकन का रेट 42 तक लेके गया था। स्टेपमेंट आ गया है तो स्टेपमेंट का रेट अभी ऑर्गेनिकली अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 60 टच कर चुका है। और आने वाले 3 महीने के अंदर में जो एक फेज 2 आने वाला है, उसके साथ जिस रफ्तार से लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और अभी मार्केट में जिसे हम पहले पिछले 6 महीने से जैसे आप लोग बोल रहे थे कि भाई आप लोग जाके टोकन मार्केट में खरीदिए, एक्सचेंज में खरीदिए, और अगर आज अगर 15% से 20% लोग मार्केट में टोकन मार्केट में जब खरीदने लग गए हैं, तो ये हालत है कि टोकन एक 15 दिन के अंदर में इसका रेट करीब करीब 57 हो चुका है। तो सोचिए जब मैक्सी जैसे नंबर 3 नंबर 11 नंबर का जो एक्सचेंज है, जिसकी एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी की अगर 10% लोग भी अगर टोकन खरीदना चालू कर दे, $100 का भी टोकन खरीद के वो होल्ड कर ले एक बार, तो सोचिए मार्केट में कितनी डिमांड इस टोकन की बढ़ेगी। टोकन की डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि जो भी टोकन आप लोग होल्ड कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ना है। अब ये कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि भाई एग्जिट आपको कहां करना है, कंपनी आपको ये बोलेगी कि हम टोकन को रेट को सस्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बताइए। टोकन जो है ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, ये आपका एसेट है, ये डिजिटल एसेट है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस टोकन के साथ कब एग्जिट लेना है। ये हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरत के हिसाब से लोग अपना इस एसेट को लिक्विडेट करते हैं, एनकैश करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब ये मार्केट में सेलिंग और बाइंग चलती रहेगी, और जनरली एक एक रैली के बाद, किसी भी चीज के एक रैली के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एनकैश करते हैं। देखिए आज आप लोग, केवल एक बता रहा हूं मैं आपको कि आप आज स्टेपमेंट में सब्सक्रिप्शन लगा रहे हो, और स्टेपमेंट में जो आपको जो टोकन मिल रहा है 1% वो मिल रहा है आपको। क्या आप जानते हो ऐसे मार्केट में लोग नहीं है जो मार्केट में डेली $50,000 का टोकन खरीद रहे हैं? बहुत सारे लोग। आप क्या कर रहे हो, एक महीने जमा कर रहे हो टोकन और बेच रहे हो उसको, या एक हफ्ता जमा कर रहे हो या बेच रहे हो उसको। तो आप कितना बेच रहे हो? एक महीने के अंदर में आप 6,000 टोकन बेचोगे। एक 10,000 की एडी कर लगाते हैं तो 6,000 टोकन। लेकिन कई बंदे ऐसे हैं जो महीने के 50, मतलब डेली का $50,000 खरीद रहा है वो मार्केट के अंदर में, और वो बेच रहा है 2 सेंट में, 3 सेंट में भी बेच रहा है वो। तो इस तरह के लोग जिनको हम जानते नहीं है, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, जो सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है, सिस्टम खाली वैलिड देखता है। नहीं, सिस्टम वैलिड के वर्कर मेरे पास, मैं बीएससी स्कैन पे चले जाऊं तो मुझे कितने वैलिड है ये पता चलेगा। किसका किसका कितना कितना वैलिड है मुझे क्या पता चलेगा? कौन इसमें एज ए ट्रेडर बैठा हुआ है, कौन इसमें एज ए इन्वेस्टर बैठा हुआ है, ये हमको कहाँ पता है? ये हमको पता नहीं है। तो ये मेंटली हमको इस बात से हमको अपने आप को, अपने नए लोगों को जो जोड़ने वाले हैं। आप देखिए जो 42-40 में 15 दिन पहले या 45 में लगाया टोकन, वो तो बड़ा खुश हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता रेट 42 भी आ जाए फिर। लेकिन जो नए लोग लग रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा काम है उनको एजुकेट करें। देखिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग कोई मतलब एक पैसा बनाने वाली मशीन जैसा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे को, हमको एक प्रोजेक्ट बेचना है। हमको लोगों को ये बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हो। देखिए आज मतलब मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। 4 सितंबर को जब मैं वहां पर था, मेरे पास मतलब मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था उस समूह में जहां पे करीब करीब 1,000 एंटरप्रेन्योर्स आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया। वहां पे एक अकेला ऐसा मैं एंटरप्रेन्योर था वहां पे
जो कि क्रिप्टो की बात कर रहा था। मतलब मैं उस समूह में था जो आज भी क्रिप्टो को सही नहीं मानती है, जो क्रिप्टो को एक ग्रे एरिया मानती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लोग हैं। जिन लोगों के मैं बीच में बैठा था, ये लोग ट्रेडिशनल है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, ये लोग सर्विस वाले हैं, ये लोग मतलब प्रोडक्ट वाले हैं। ये सारे लोग जो है मतलब एक प्रोडक्ट ट्रेडिशनली ग्रो करके उस लेवल तक पहुंचे हैं, और उनके बीच हमको मौका मिला कि हम वहां पर क्रिप्टो की बात करें, जो मतलब लोगों के लिए एक आज भी ये था कि अछूत अछूत वाली बात होती है ना, उस तरह थी। अरे क्रिप्टो, मतलब हम जब स्टॉल में थे वहां पे, हमारा एक क्रिप्टो का स्टॉल लगा हुआ था। लोग मतलब कई कम लोग वहां पर स्टॉल पे आते थे, अरे क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है ये, अच्छा क्या है ये, क्रिप्टो है, ओके सर, थैंक यू सर। मतलब जिनको क्रिप्टो की अभी भी मतलब कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूं, अगर हम बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसको तो क्रिप्टो की जानकारी अभी है ही नहीं। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है, जो दुनिया में बिजनेस कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर लेवल तक पहुंच चुका है, उस व्यक्ति के पास भी क्रिप्टो की नॉलेज जीरो है। मतलब क्रिप्टो को समझने में ये समझिए आपको कितना लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। क्रिप्टो के साथ में लोग खुद होकर साथ में कभी नहीं जुड़ते। अभी वो परिस्थिति नहीं आई, क्योंकि वो परिस्थिति इसलिए नहीं आई है, अभी भी अनरेगुलेटेड चीज है, रेगुलेशन बन नहीं है। रेगुलेशन बनेगा, किस रूप में बनेगा, कब बनेगा, इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ में आज है, आज से पहले हमने कई क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में आपने काम किया है, तो हमको ये पता है, हमने ये ज्ञान ले लिया है। अभी हम इतनी जानकारी अब रख चुके हैं कि हमको पता है कि आने वाले दिन में ये सारी जो चीजें हैं, ये एक फ्यूचर होने वाली है क्रिप्टो। कई देश देखिए अभी आज, मतलब पहले जैसे लोग गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते थे, अब गवर्नमेंट बिटकॉइन का रिजर्व बढ़ा रही है। कई ऐसी सरकारें हैं जो बिटकॉइन का रिजर्व बढ़ा रही है। तो उस माहौल के अंदर में, उस जो माहौल जहां पर क्रिप्टो का एजुकेशन नहीं है, वहां पर अगर मिस्टर मिंट खड़ा होता है और बोलते हैं ना कि सिरा तान कर ये बताता है कि मैं क्रिप्टो से आया हूं, मैं क्रिप्टो का ये प्रोजेक्ट करता हूं, मैं 1 लाख कम्युनिटी बनाने वाला हूं, मेरी 25,000 की कम्युनिटी बन चुकी है, मेरा टोकन शुरुआत में 4 सेंट से चालू हुआ था, आज 52 सेंट, मैं जिस दिन बात कर रहा था तो वहां पे 52 सेंट की बात कर रहा था 4 दिन पहले। तो ये सारी चीजें, जब एक प्रोजेक्ट जहां पर रेगुलेशन नहीं है, वो प्रोजेक्ट इस तरह की ऑडियंस के बीच में बैठकर अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो ये सोचिए कि अगर ये फेक होता, अगर ये प्रोजेक्ट कोई फेक होता, ये सिर्फ एक हवाई मतलब हवा महल होता है जिसका खाली कागज का स्वरूप होता है, तो क्या इस प्रोजेक्ट की हिम्मत होती कि उस 1000 समूह के बीच में बैठ के मिस्टर मिंट की बात करें? क्योंकि मिस्टर मिंट आज जब वहां पर बैठा था, तो ये खाली एक मतलब उन लोगों तक सीमित नहीं रहा है। कल ये एंटरप्रेन्योर का एक जो मैगजीन छपेगा, उसके अंदर में जिक्र होगा मिस्टर मिंट का। वहां पे जो सोशल मीडिया मतलब वहां पे जो मीडिया के लोग आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये तो कैप्चर किया है कि हाँ मिस्टर मिंट भी आया था। तो आज वहां पर अगर मिस्टर मिंट को उस तरह के मंच के ऊपर आज रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये एक आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात थी, मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं उनके बीच रहा हूं पूरा दिन, उन लोगों से मैंने चर्चा की है। लोग काफी जिज्ञासा के साथ प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, 3 साल हो गए क्या आप लोग मार्केट में आके? क्योंकि इंडिया में उन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं है जो कि वर्ल्ड फोरम पर, एक इंटरनेशनल फोरम पर आकर अपने आप को प्रेजेंट करे, अपने आप के बारे में बताए लोगों को। ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में ये ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी बार हुआ है क्योंकि बेंगलुरु में भी हम लोग वहां पे जा चुके हैं, पिछली बार राहुल जी गए थे बेंगलुरु के अंदर में, और ये दूसरी बार है कि हमें क्रिप्टो प्रोजेक्ट को वहां पर, अब ये हो गया है कि हर बार हमको वहां से इन्विटेशन आएगा। मतलब वो उनको पता है कि मिस्टर मिंट एक अभी जानी मानी एक पहचान बन चुकी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। आज वर्ल्ड वाइड, जैसे अभी 3 दिन पहले हम एक फोरम पर है, कल हम एक फोरम पर है,
10 दिन बाद हम एक और एक फोरम पर होंगे। तो ये जो सिलसिला है, हर फोरम पे मिस्टर मिंट अपने आप को प्रेजेंट करता रहेगा। और प्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि मैं समझता हूँ काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि काफी लोग इंटरनेशनल एक्सपोज में भी जा चुके हैं। मतलब आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि एक क्रिप्टो एक्सपो के अंदर में कोई एक कंपनी आ रही है तो दूसरे एक्सपो में भी वो आएगी, नहीं आती। लेकिन मिस्टर मिंट का एक अपना सफर ये रहा है कि हम हर बार हर जगह पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम कहीं अपने आप को वहां से अलग नहीं कर रहे। हम दुनिया में ये बता रहे हैं कि हम है, हम मार्केट में हैं और हम ग्रोथ के साथ में हैं, और हम और आगे इस तरह से ग्रोथ होने वाले। हम मार्केट में पूरी इंडस्ट्री को हम ये बता रहे हैं हर फोरम पर कि हमने 3 साल की जर्नी चालू की है, 3 साल से हमने ये काम किया है, 3 साल से हम मार्केट में है, विद ग्रोथ है। और ग्रोथ भी ये है कि हमारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ चल रही है मार्केट के अंदर में। लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ होता ये है धीरे धीरे ये उन लोगों के बीच चली जाती है जहां पर कंपनी का या सिस्टम का कॉन्टेक्ट वहां पर टूट जाता है। कौन कब खरीद रहा है, कौन कब बेच रहा है, ये उसके हाथ में होता नहीं, ये उसको पता भी नहीं चलता है। आज हमको ये पता है कि भाई स्टेप पेंट में लोग टोकन डाल रहे हैं तो कितना खरीद रहे हैं, स्टेप पेंट से टोकन निकल रहा है तो कितना बिक सकता है मार्केट के अंदर में, ये जानकारी हमारे पास है। कल जो आपके पास टोकन है, आप जब इनकैश करोगे, ये पॉसिबल नहीं कि सारे टोकन हम खरीदें, लेकिन ये टोकन हाथ बदल रहे हैं। मतलब आपसे किसी कोई और ले रहा है, फिर आपसे कोई और ले रहा है, तो वहां पर होता है ये कि ये कब बिकेगा, कब लोग उसको होल्ड करेंगे, इसकी जानकारी संभावनाएं कम होती है। तो प्रिकॉशंस हमको ये करना है कि हम जब भी रेट का एक फ्लक्चुएशन आए, एजुकेट ये करें कि भाई इसको आप अभी होल्ड करो, इसको आप होल्ड करो, तब आप प्रॉफिट ज्यादा निकाल पाओगे। अगर आप आज के रेट मतलब 57 में लगा कि 40 में भी बेच रहे हो, तो आपका प्रिंसिपल तो आपका कहीं नहीं गया भाई। आप प्रिंसिपल से कभी भी बाहर हो सकते हो, आपका नुकसान कहीं होने वाला नहीं। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रख लो और इसको होल्ड करके जो प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर आए थे उस प्रॉफिट को एनकैश करो, धीरज रखो, समय लो। तो ये चीजें हमको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं। मतलब बाल्यपन से बाल्यपन हो गया है, हमारा बाल्य जीवन जो होता था मिस्टर मिंट का, वो हो गया है। मतलब चीजें बिगड़ती है जवानी में ही, जहां पर एजुकेशन नहीं होता है, दिल भटकता है, लालच होता है लोगों में, लोभ हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता अपने आप के अंदर में। तो ये अभी हम बाल्य अवस्था से हम युवा अवस्था में आ चुके हैं। मिस्टर मिंट की मैं बात कर रहा हूं, और मैं तो युवा हो ही गया हूं आप लोगों के बीच जाके। तो ये है कि अब जब हम ये युवा अवस्था से गुजर रहे हैं तो चीजें यहाँ पे चीजों को शेप देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिशाहीन नहीं होना है हमें। यहाँ पे अगर हम एक सही दिशा में आगे चल के निकलते हैं, जो ग्रेविटी से बाहर अगर हम निकल जाए एक बार, तो फिर बहुत आसान होगा। मतलब हमको वहां से नीचे खींचने भी लोगों को फिर उतनी ताकत लगानी पड़ेगी जितनी ताकत हमने अपने आप को ग्रेविटी से बाहर ले जाने में लगाई। फिर आसान नहीं होगा, किसी के लिए आसान नहीं होगा। फिर कोई रेगुलेशन आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, फिर मिस्टर मिंट हलेगा नहीं, इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम लोग इस बात को जाने और इस बात का लोगों को ज्ञान दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, देखिए मुझे वहां पे सम्मानित किया गया है, आप लोगों को बताऊंगा कि ये अवार्ड मुझे दिया गया था वहां पे। ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड है हमारी उस कम्युनिटी के हर व्यक्ति का जिसका $100 भी क्यों ना हो आईसीयू में लगा हो। ये अवार्ड उन सभी के लिए है, ये श्रेय उन सभी को जाता है। और ऐसी परिस्थिति के कारण हम आज पूरी दुनिया में एक अपना मकाम बनाने में कामयाब होने लगे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग कामयाब हो चुके हैं, हम कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। दिल्ली अभी दूर है, प्रमोद जी के शब्दों में अगर बोलूंगा तो दिल्ली अभी दूर है। तो संभल संभल कर हमको काम करना है। हमको रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से एक्साइटेड नहीं होना है। रेट में अगर कुछ गिरावट आती है तो उससे हमको काफी दुखी होना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे हर प्रमोटर आपको ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ में अगर जुड़े हो तो ये शॉर्ट टर्म एक दिन में जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आपके लाइफ बदल सकता है। और लाइफ बदलने वाली चीज
एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते में हो नहीं सकती है। इसके लिए एक बहुत बड़ा कठिन सफर आपको तय करना पड़ता है, बड़े बड़े डिसीजन आपको इम्पोर्टेंट लेना पड़ते हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का साथ साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये जब सारी चीजें होगी ना, तभी जाके हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेंगे जो इतिहास लिख सकता है। इतिहास लिखने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे मैनेजमेंट, अगर हम 6 लोगों की बात करें तो हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ये सफर जो है ये आप लोगों के बिना पूरा कभी नहीं हो सकता है। ये हमारा मानना है। कम्युनिटी हमारे साथ में है, आप लोगों का विश्वास अगर हमारे साथ में है, आप अगर किसी भी छोटी सी चीज से विचलित न हो, शंकाएं आपके दिमाग में न आए, जैसे कि मान लो आज मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको कई फोन आएंगे आप लोगों से, क्या आपके हमारे पास भी हजारों फोन आने वाले हैं जब डाउन टाइम हमारा चालू होने वाला है 1 दिन का। इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी, लोगों को इतना एजुकेट करने के बाद भी लोग बोलेंगे यार 1 दिन का मेरा टोकन का नुकसान हो गया। भाई 1 दिन का टोकन का नुकसान नहीं हुआ है आपका, आपको 24 घंटे का समय, मतलब 10 दिन से आपको बोला गया है। आप मान लो अभी मतलब एक चीज मैं आपको थोड़ा मतलब ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा कि ये डाउन टाइम वाली जो बात है ना, ये हम 8 दिन से बता रहे हैं आपको, 8 दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। राजेश जी ने बहुत अच्छा किया कि आपने इस मीटिंग में बताया ताकि लोगों को पता चले कि भाई क्या होने वाला है। ये बहुत जरूरी है कि आप देखिए, आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है तो उसको समझाओ, क्योंकि देखो आपका जो जो सब्सक्राइबर है, और देखिए ध्यान से सुनना, मैं जो शब्द शब्द यूज करता हूं ना, आप कभी आप अपने जो जो आपके साथ जुड़ा है उसको कभी अपना ये मत शब्द बोलिए कि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कोई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सब लोग सब्सक्राइबर है। भाषा का जो उपयोग है उस पर भी हमको ध्यान लाना चाहिए। हमारे शब्दों का जो प्रयोग है उसको हमका सही तरह से देखिए। आज जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से उभर रहा है, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज फैला दे। काफी लोग सोशल मीडिया में कोशिश करते हैं, मैं उसको कंडेम करने की कोशिश करता हूँ, ग्रुप के अंदर में बोलता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि भाई ऐसी बातें मत किया करें यहाँ पे। तो ये चीजें ये है। देखिए हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा एक दुनिया को बता दे कि भाई मैंने मर्सिडीज खरीद ली है, यानी मैंने 10 करोड़ का बंगला खरीद लिया है। ये चीजें मत करें आप प्लीज। आप पैसा कमाइए, आप पैसा कमाइए, पैसे को बहुत हम्बल तरीके से एंजॉय कीजिए। दुनिया को बताने के लिए पैसा कमाना नहीं है, अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी संवारने के लिए, अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए आपको पैसा कमाना। आप बिल्कुल वो अपने हर शौक पूरे करें जो आप इस पैसे से करना चाहते हैं, जो आपको एक मौका मिस्टर मिंट ने दिया है। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको ऐसा मत दिखाइए कि कल आप किसी नजर में आ जाए, कल कोई ऐसी बात हो जाए। देखिए आज बहुत हम एक मेहनत करके आज हमने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई। एक छोटी सी गलती किसी एक व्यक्ति की ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो मैं हमेशा, मेरा एक रोल रहा है इस सिस्टम के अंदर में कि सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए और कम्युनिटी को किस तरह से डिसिप्लिन में रखा जाए ताकि हम इसको यार लंबे समय तक एंजॉय करें, इस सक्सेस को हम लंबे तब समय तक एंजॉय करें। तो ये तभी पॉसिबल है, हम डिसिप्लिन हो, हम हम्बल हो, हम में पैसे का घमंड हो। पैसे का घमंड हमारे सर पे कभी नहीं चलना चाहिए। आप कमा रहे, बहुत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसका दिखावा मत करो भाई। मेरे दिखावा अगर करना है तो उसका सही तरीका अपनाओ, अपना पहले बैलेंस शीट बढ़ाओ, अपना नेट वर्थ बढ़ाओ, इनकम टैक्स भरो आप उसका, तब आप करो ना भाई। अब आज हम गलती ये कर रहे हैं कि इनकम हम पेपर में हम मेरा मेरा इनकम टैक्स रिटर्न क्या है भाई, मैं 5,000 की 5 लाख का मेरा इनकम टैक्स रिटर्न है क्योंकि 0 टैक्स भरना पड़ता है मेरे को, या 7 लाख का मैंने भर दिया है पिछले साल क्योंकि मैंने टैक्स 1 रुपये में भरना नहीं है और मैंने खरीद ली 50 लाख की गाड़ी।
तो ये कहाँ मैच करता है? आपका ऑडियो और वीडियो को मैच कहाँ करता? नहीं करता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से रखना चाहिए। किसी अच्छे विषय से, मतलब एक्सपर्ट जो है मार्केट के अंदर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे बात करें। आप अपने अपने जो बुक्स है उसको इंक्रीज करें। आपके पास पैसा बढ़ रहा है, आपके पास डिजिटल एसेट बढ़ रहा है, आपके पास वैलेट में जो है वो डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उस वैल्यू को किस तरह से मैं अपने बुक्स में ले सकता हूँ, मैं कितना, मुझे टैक्स पे करना चाहिए, करना भी चाहिए, मतलब जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसका अगर टैक्स पे करते हैं तो उसको कोई गलती नहीं है। तब आप करिए ना, तब आपके पास, तब कोई उंगली भी उठा के नहीं, अगर आपकी कोई उंगली उठती भी है आपके पास में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बात को, कि जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, मेरी विनती है उनसे कि वे आप अपने अपने चार्टर्ड अकाउंट से मिले, अपना नेट वर्थ बढ़ाए, अपने बुक्स बढ़ाए। आप ये चीजें जरूर करें, ये चीजें जरूर करें। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम मतलब उस संभावना से जुड़ते रहेंगे कि भाई कहीं कोई गलती चीज, कहीं कोई गलत न्यूज आ गई। देखिए, आप गलत कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पड़ोसी गलत कर रहा है तो भाई आपको भी बुलाया जाएगा, भी आप भी इसी के साथ में थे ना भाई, आप भी तो क्रिप्टो करते हो ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये हमको, अब हम उस परिस्थिति में चल रहे हैं जहां पे हमको इससे आगे निकलना। हम इससे आगे जब तभी निकलेंगे तब हम इन चीजों को वो करेंगे, सही रूप से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े मतलब बदलाव आने वाले हैं। मैक्सी, जैसे अभी राजेश सिंह ने बताया कि भाई ये लोग तो तैयारी कुछ और करते हैं, बताते कुछ और। डेफिनेटली हमारी तैयारी आने वाले 5 साल तक की पूरी तैयारी हमारी चल रही है। किस लेवल में चल रही है चीजें, हम मार्केट में तभी बोलते हैं जब हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हो। तो सरप्राइज मत होइए आप। ये मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर कदम, हर नया कदम जो हम मार्केट में रखने वाले हैं, जिस तरह के कोलैबोरेशन की बात हो रही है, जिस तरह से लोगों, बड़े बड़े लोगों से हम संपर्क में हैं, बड़े बड़े लोग आज इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीजें होना ही है, ये होना ही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कभी कोई मतलब चेंज होने वाला नहीं है इसके अंदर में। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आपको भी तैयार रहना है, मानसिक रूप से तैयार रहना है। अब मैं तो दुआ करता हूँ कि रेट बढ़ता चले, मैं बढ़ता चले, कभी गिरे नहीं इसका रेट। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसीलिए नहीं है कि मार्केट के साथ में एक कम्युनिटी जुड़ती है। क्रिप्टो का जो फंडामेंटल है वो कम्युनिटी है। और कम्युनिटी कहाँ से, किस तरह से जुड़ रही है? 1 लाख लोगों की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 लाख लोग कौन होंगे, ये कहाँ कहाँ से इसके साथ में जुड़ेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में नहीं। अगर आप किसी को ये बोल दे, आपके पास ही अगर कोई ये बोल दे भैया तू टोकन 2 साल तक मत मत भेज, वो मानेगा क्या आपकी बात को? नहीं मानेगा। उसकी जब जरूरत आएगी तो वो डेफिनेटली मार्केट में जाएगा और सेल करेगा। और बाइंग सेलिंग जब होगी तो मार्केट के अंदर में ये रेट भी ऊपर नीचे होगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप बहुत डिसिप्लिन से इस मार्केट को अडॉप्ट करें, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान ले। इस प्रोजेक्ट को एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रूप में मत सेल करें। इस प्रोजेक्ट को एक आरओई प्लान मत बताएं लोगों को। ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप ये बताइए कि आप डिजिटल एसेट ले रहे हो और इस एसेट का बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें आपको बताना है। इतना कहकर मैं आपका समय ज्यादा और नहीं लूंगा। मुझे मौका दिया गया आप उनसे बात करने का। बहुत अच्छे अनुभव जिंदगी में आने वाले हैं और आपके लिए बहुत मजेदार सफर रहेगा। एक पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। लीडर्स का खास तौर पर जो सुपर 30 है उनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये अपनी टीम को, अपने सुपर 30 को ये सारी बातें बताएं जो आज आपने सुनी है। इसमें और बहुत जानकारी हम देंगे। देखिए, जब भी हम आते हैं तो आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमको और संभल कर कैसे चलना है। भाई टोकन का रेट गिर जाए तो हमको क्या करना है, उससे टेंशन, हमको उसकी बात का टेंशन है कि आप लोग आज एक विश्वास के साथ जुड़े हो तो आपका विश्वास कभी ना टूटे। लेकिन सफर में कहीं पर रुकना, कहीं पर रुककर बैठकर फिर आगे निकलना, ये चलता रहेगा। ये सफर है, ये जर्नी है। सक्सेस एक जर्नी है और जर्नी में डिफिकल्टीज आती है, फेलियर्स आती है, मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। ये सभी चीजों को हमको फेस करना है,
हमको मतलब आपको और हमको मिलकर फेस करना है। नेगेटिव इंपैक्ट हमको मार्केट में आने देना नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। विश यू अगेन वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान आपकी रक्षा करे, आपको बुद्धि दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। यस सर। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत प्रॉपर गाइड हमें किया आपने, और जिस तरह से हमें गाइडेंस की जरूरत होती है और जो रोल है आपका पूरे अपने मिस्टर मिंट में एग्जैक्टली आप वो निभाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका, कि आप हमें उस तरह से गाइड किए। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँ, सर ने एक बात बोली थी कि एक दिन में या एक रात में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक साल में होती है। इतना पक्का है, गारंटीड है। हमने पिछले 2 साल 3 साल से देख रहे हैं कि एक साल जिन्होंने मिस्टर मिंट को दिया है, और पूरे मतलब शिद्दत से दिया है, अधूरे मन से नहीं, फुल मन से दिया है, पूरे मन से दिया है, उनकी लाइफ पूरी बदल चुकी है। आगे भी होने वाला है। प्लस माइनस प्रॉफिट का कम अधिक हो सकता है, बट होने वाला है डेफिनेटली, और बड़ा होने वाला है। और दूसरा फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 9 तारीख को दोपहर 12 बजे से 10 तारीख को दोपहर 12 बजे तक अपना सिस्टम डाउन टाइम में रहेगा, मतलब बंद रहेगा या अपडेट्स रहेंगी। तो वहां पर आप अपना वर्किंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या आप नई आईडी नहीं लगा पाएंगे। तो 9 तारीख को सुबह 11:30 बजे तक आप सारे टास्क कंप्लीट कर लें, और 10 तारीख को 12 बजे के बाद आप स्टार्ट करें। वो सारी चीज पता चल गई होंगी आपको, और आप इसको प्रॉपर अपनी टीम को गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों का, सारी टीम के लिए थैंक यू सो मच। गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग जल्दी से, और थैंक यू सो मच अगेन सबको।